हमने आपको पटना यूनिवर्सिटी के पीएचडी एडमिशन टेस्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अपने पिछले वीडियो में दिया था, उससे ही संबंधित यहाँ पर टोटल डिटेल जो है हम इसमें बात करने वाले हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट में आप पीएचडी के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, किनको अप्लाई नहीं करना है, पैटर्न क्या रहने वाले हैं, उस पैटर्न में आपको क्या क्या जो एग्जामिनेशन लिया जाएगा पैट का उसमें आपको क्या क्या पूछा जाएगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में इस नोटिस के माध्यम से जो कि पटना यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफिशियल आया है उसके माध्यम से आपको हम समझाने वाले हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं ये नोटिस जो है वो जारी किया गया है पटना यूनिवर्सिटी की तरफ से, जिसमें बताया गया है कि आप लोग का फॉर्म जो पटना यूनिवर्सिटी पीएचडी एडमिशन टेस्ट है वो 6 जनवरी से शुरू कर दिया गया है और ये जो है 28 जनवरी लास्ट तक चलने वाला है, यानी 28 जनवरी 2023 तक आप जो है फॉर्म भर सकते हैं पीएचडी एडमिशन टेस्ट के लिए। साथ ही आप लोग का एग्जामिनेशन जो कंडक्ट कराया जाएगा वो 25 फरवरी 2023 को कराया जाएगा, यानी 25 तारीख को आप लोग को पीएचडी एडमिशन टेस्ट देना होगा। तो आपके पास बहुत से बहुत 2 महीना समय है। उसी के साथ बताया गया है कि आपके पास मास्टर डिग्री में कितनी मार्क्स होने चाहिए, उसके बाद ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो मास्टर डिग्री में अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, तो आपको 55% मार्क्स जो है वो मास्टर डिग्री में होने चाहिए। साथ ही अगर आप पे स्केल की बात करें तो आपको 7 यूजीसी स्केल पर जो है आपके पास मार्क्स इतने होने चाहिए, 7 बी ग्रेड में 7 आपके पास पॉइंट स्केल में होने चाहिए। साथ ही अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं तो आपको 5% रिलैक्सेशन है, यानी 50% मार्क्स अगर आपके पास है और आप SC ST EBC और OBC कैटेगरी और डिफरेंशियल एबल कैंडिडेट हैं तो आपके पास 50% मार्क्स है, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। अब बात कर लेते हैं कि आप किस किस सब्जेक्ट में यहाँ पर पीएचडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ह्यूमैनिटी की अगर बात करें तो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथिली, उर्दू, अरेबिक, पर्शियन, फिलॉसफी और म्यूजिक में आप यहाँ पर पीएचडी कर सकते हैं। अगर आप किसी भी ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट से पीएचडी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। सोशल साइंस की अगर हम बात करें तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइंस, होम साइंस, AIH, आर्कियोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, PM एंड IR, इंटरनेशनल रिलेशनशिप यानी ज्योग्राफी, इस सब्जेक्ट से जो है आप पीएचडी कर सकते हैं। फैकल्टी ऑफ साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स में आप पीएचडी के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स की अगर हम बात करें तो आप कॉमर्स में कर सकते हैं, लॉ में आप पीएचडी कर सकते हैं, साथ ही एजुकेशन में आप पीएचडी कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से पीएचडी करना चाहते हैं, अगर आपके पास मास्टर डिग्री उसमें है तो आप जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर गाइडलाइन क्या है कैंडिडेट के लिए। तो कैंडिडेट के लिए जो यहाँ पर गाइडलाइन दी गई है, जिसको हमने आपको एलिजिबिलिटी पहले ही बता दिया है कि आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए मास्टर डिग्री में। यहाँ पर किसी छात्र ने ये पूछा था कि मास्टर डिग्री अगर उनका चल रहा है यानी आप अपियरिंग है तो आप फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर क्लियर कोई नोटिस बताया नहीं गया, लेकिन आप अगर वहाँ पर फॉर्म भरने पर ट्राई कर सकते हैं। वहाँ पर अगर अपियरिंग दिखाता है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, अगर अपियरिंग नहीं दिखाता है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं है। साथ ही कुछ लोगों को फॉर्म नहीं भरना है, तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। बाद में जब एप्लीकेशन खोला जाएगा एडमिशन के लिए, यहाँ पर टेस्ट के लिए खोला गया है, बाद में जब एडमिशन के लिए खोला जाएगा तब कौन कौन से छात्र जो हैं वो इसमें फॉर्म को नहीं भरेंगे और एग्जामिनेशन को नहीं देंगे। तो अगर आप UGC नेट क्वालिफाई हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं भरिएगा, क्योंकि आपने पहले ही UGC नेट क्वालिफाई कर रखा है, आपको सीधे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। CSIR नेट जो कि मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया है और उसमें डिटेल में बताया है, तो आप अगर उस वीडियो को नहीं देखें तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल में जाकर। अगर आपने CSIR नेट क्वालिफाई कर रखा है जो कि साइंस सब्जेक्ट से है तो वो जो है इस फॉर्म को नहीं भरेंगे। साथ ही गेट, MHRD स्कॉलरशिप अगर आपके पास है, DVT जैसे ICMR, ICAR, DST, इंस्पायर, CSSIR, ICHR, अगर किसी भी प्रकार की फेलोशिप अगर आपके पास है तो आप इस फॉर्म को नहीं भरेंगे। आपको सीधे उस फॉर्म में भरने का मौका मिलेगा जहां पर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि सेकंड कौन कौन से फॉर्म नहीं भरेंगे। तो जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर हु हैव बीन अपॉइंटेड टू सब्जेक्टिव पोस्ट द UGC पे स्केल, यानी अगर आप UGC के पे स्केल पर किसी भी डिपार्टमेंट में टीचिंग कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में, कंस्टिट्यूएंट कॉलेज में, तो वो जो है वो अपना प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट करने के बाद और आपका एक्सपीरियंस जो है वो कम से कम 2 साल होना चाहिए, तो उसको ऐसे प्रोफेसर्स को जो है वो फॉर्म नहीं भरना है, उनको सीधे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जबकि फॉर्म पटना यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स के लिए निकाले जाएंगे। लेकिन वैसे टीचर जो सेल्फ फाइनेंस कोर्स में अपॉइंटेड है, यानी सेल्फ फाइनेंस कोर्स में किसी भी कॉलेजेस में, किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई
करवा रहे हैं यानी अपना सर्विस दे रहे हैं, तो वो जो है इस फॉर्म को भरिएगा, क्योंकि उनके लिए यहाँ पर लिखा गया है साफ कि टीचर अपॉइंटेड इन सेल्फ फाइनेंस कोर्स विल नॉट बी एक्सेम्प्टेड फ्रॉम द टेस्ट, यानी उनको टेस्ट देना है। तो आप उस फॉर्म को भर सकते हैं किसी भी सेल्फ फाइनेंस कोर्स में। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और अपना पीएचडी साइंस, ह्यूमैनिटी और लॉ से करवाना चाहते हैं तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। साथ ही यहाँ पर बताया गया है कि नॉन टीचिंग एम्प्लॉय ऑफ द यूनिवर्सिटी हु आर होल्डिंग सब्जेक्टिव अपॉइंटमेंट फॉर मोर देन 5 ईयर एंड हैविंग एटलीस्ट 55% मार्क्स इन मास्टर डिग्री इन सब्जेक्ट कंसर्न एंड विथ एटलीस्ट 2 रिसर्च पेपर पब्लिश, यानी अगर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी में अपना सर्विस दिया है, 5 साल से ज़्यादा का आपका नॉन टीचिंग एम्प्लॉय है और आप 5 साल से ज़्यादा का आपके पास एक्सपीरियंस है और आपने 2 रिसर्च जर्नल पब्लिश किए हैं रेपुटेड जर्नल में, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इस फॉर्म को भरने के बाद आपको जो है वो एडमिशन्स के लिए एलिजिबल माना जाएगा। अब जो प्रोसेस है पीएचडी फॉर्म टेस्ट का, यहाँ पर आप देख लीजिए 100 मार्क्स पार्ट पेपर 1 आपको 100 मार्क्स पूछा जाएगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि जनरल और रिसर्च एप्टीट्यूड से होगा। पेपर 2 आपका 100 मार्क्स होने वाला है, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा जो कि आपके पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स से रिलेटेड होने चाहिए, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने जो भी किया है, जो भी पढ़ा है, साइंस, हिस्ट्री, लॉ, जो भी आपने किया है उसके अनुसार सवाल पूछे जाएंगे। इंटरव्यू यहाँ पर टोटल 20 मार्क्स का होगा जो कि मैंडेटरी है, आपको इंटरव्यू में अपेयर होना होगा, उसके बाद ही आपको एडमिशन दिया जा सकता है पूरे मेरिट बनाकर। और जनरल कैटेगरी यानी आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो यहाँ पर टेस्ट में लाना है, जनरल कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स, रिजर्व कैटेगरी के लिए 45% मार्क्स यहाँ पर लाना आपको टेस्ट में अनिवार्य है। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर टोटल क्वेश्चन जो मल्टीपल चॉइस में पूछे जाएंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होंगे। ड्यूरेशन यानी आपको जो इसको सॉल्व करने का ड्यूरेशन दिया जाएगा वह 1 आवर होगा और यहाँ पर कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। यहाँ पर आप ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ पर आपको एक बेनिफिट है कि यहाँ पर कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया है, कोई भी निगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं रखा गया है। तो आप जो है अपने क्वेश्चंस को सॉल्व जब भी करेंगे इस बात को ध्यान में रखेंगे कि आप इस एग्जामिनेशन में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे पहले आपको OMR शीट दिया जाएगा, OMR शीट पर आपको भरना होगा और सब्जेक्टिव के लिए आपको 2 घंटे ड्यूरेशन मिलेंगे, यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास जो समय होगा वो 2 घंटा होगा। अब बात कर लेते हैं मार्क डिस्ट्रीब्यूशन की। तो ग्रुप वेब में 30 मार्क्स टोटल 6 नंबर 5 नंबर के लिए, तो यहाँ पर टोटल जो 30 मार्क्स के लिए सवाल पूछे जाएंगे 5-5 नंबर के 6 क्वेश्चन। यहाँ पर आप देख रहे हैं 5-5 नंबर के 6 क्वेश्चन ग्रुप ए में। बी में आपको 40 मार्क्स होना चाहिए क्वेश्चन होंगे और साथ ही ग्रुप सी में 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर 30, 40 और 30 यहाँ पर टोटल यहाँ पर ग्रुप रखा गया है मार्क डिस्ट्रीब्यूशन का, तो आप यहाँ पर ध्यान से देख लें। टोटल 8 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन विल बी सेट फॉर द 5 आर द आंसर एक्सेप्टेड लेंथ ऑफ ईच क्वेश्चन। 150 वर्ड में अप्रोक्सीमेटली आपको 150 वर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है। ग्रुप बी में यहाँ पर 200 वर्ड और ग्रुप सी में यहाँ पर 500 वर्ड में आपको उत्तर देना है। उत्तर पुस्तिका में यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन क्लियर बताए गए हैं, तो आप इस इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखेंगे, उसके बाद ही आप अपने एग्जामिनेशन को देंगे ताकि आपको पूरी पैटर्न जो है वो पता होनी चाहिए। अब पार्ट 1 जो कि पेपर 1 होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, पेपर 2 जो होगा वो सब्जेक्टिव होगा। आवर्स आपको 1 घंटा दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव के लिए, 2 घंटा दिया जाएगा सब्जेक्टिव के लिए। यहाँ पर टोटल 3 आवर्स का एग्जामिनेशन होने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि आपका रिजल्ट कब, रिजल्ट जो है वो 3 साल तक वैलिड रहेगा, यानी एग्जामिनेशन में अगर आप पास कर लेते हैं और आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो इसके तहत आप 3 साल तक एडमिशन लेने के लिए वैलिड हैं। पटना यूनिवर्सिटी में पैट एग्जामिनेशन 2023 देने के बाद आपका जो स्कोर आएगा वो 3 साल के लिए वैलिड होगा, यानी 3 साल आप इसके थ्रू एडमिशन पटना यूनिवर्सिटी में ले सकते हैं। यहाँ पर स्क्रूटनी की अगर बात करें तो स्क्रूटनी यहाँ पर अलाउ नहीं किया गया है। पैट 2022 विल अंडर प्रीव्यू द रूल ऑफ RTI एक्ट 2005 के सिलेबस के अनुसार यहाँ पर टोटल पैट एग्जामिनेशन होने वाला है पीएचडी का, जिसमें आप ध्यान देंगे, जिसमें आपको जो जनरल फर्स्ट पेपर में आपको जनरल एंड रिसर्च एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज और रिसर्च एप्टीट्यूड से सब्जेक्ट सवाल पूछे जाएंगे। बी पेपर सेकंड में जो है वो आपको सिलेबस होगा, आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने जो भी पढ़ाई किया है उसके अनुसार पूछा जाएगा, तो यहाँ पर आप पूरी ध्यान से रखेंगे। और जनरल एप्टीट्यूड रिसर्च एप्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो टोटल मार्क्स 100, क्वेश्चन 50, नो निगेटिव मार्किंग, ड्यूरेशन आवर 1।
अब यहाँ पर पूरी डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या क्या पूछे जाएंगे। रिसर्च एप्टीट्यूड, लैंग्वेज एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, डाटा इंटरप्रिटेशन, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पर मेंशन किया गया है रिसर्च एप्टीट्यूड, नीचे मेंशन किया गया है हाई स्कूल लेवल का यहाँ पर टोटल लैंग्वेज एप्टीट्यूड पूछे जाएंगे, हाई स्कूल लेवल का लॉजिकल रीजनिंग, हाई स्कूल लेवल का आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा। बाकी डिटेल जो है वो यहाँ पर नीचे मेंशन है, आप रिसर्च एप्टीट्यूड देख सकते हैं क्या पूछा जाएगा। तो ये आपका सिलेबस है, इसको हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे ताकि आप जो है ध्यान से इसको पढ़ सकें, या फिर आप वीडियो को रोक कर भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर ये पूरी इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी पीएचडी से रिलेटेड। अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।